उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करें, बेसिक विभाग में जब हम सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की बात करें, तो मेरिट खत्म होना और ऐसे में एग्ज़ाम यानी कि रिटन एग्ज़ाम की बात जो है वो की गई है। यहाँ पर जब हम इस न्यूज़पेपर को लेकर के बात करें, कितनी कुछ सच्चाई है, ऑफ़िशियल अपडेट अभी आना बाकी है। इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि न्यूज़पेपर में ये बात आज देखने को मिली है। अभी आयोग की तरफ से इसके संबंध में कोई भी बात जो है वो सामने नहीं आई है, वो बात अलग है। टीजीटी पीजीटी का पैटर्न बिल्कुल इसी तरीके से किया गया है, जो अभी होने वाला है, ठीक है? लगभग 23,000 से लेकर के 24,000 जो भी पोस्ट हैं टीजीटी पीजीटी की, उसमें पैटर्न कुछ आपको ऐसे ही जो है वो देखने को मिलने वाला है। बात आती है कि यहाँ पर अभी जब हमने बोला कि अब जो मेरिट वाली बात है, जो एकेडमिक के मार्क्स हैं, वो पूरी तरीके से हटा दिए जाएँगे। जो भी होगा वो आपके रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पर होगा। अब इसमें रिटन एग्ज़ाम में कई लोगों का ये था कहना, जब हम 68,500 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करते हैं, 68,500 जो भर्ती हुई, रिटन एग्ज़ाम हुआ कि सीधे-सीधे सवाल पूछा गया और उसके बाद फिर क्या हुआ कि उत्तर देना था। आपको हम बता दें, रिटन एग्ज़ाम मतलब ये पेपर आपका ओएमआर बेस्ड ही होना है, ठीक है? इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जो भी चीज़ें होनी हैं वो ओएमआर बेस्ड ही होगा। कहने का मतलब रिटन एग्ज़ाम इसलिए ऐसा होगा, बोला गया कि जो आपका एकेडमिक मेरिट के मार्क्स जुड़ते थे, अब वो परीक्षा के आधार पर यानी ओएमआर ही जो आप पेपर देंगे, परीक्षा देंगे, उसके आधार पर ही आपकी जो मेरिट है वो बनेगी। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए नगर क्षेत्र में केवल 11,508 पदों की बात की गई है। ये पदों की संख्या बढ़नी चाहिए। पूरी संभावना है कि जब भी सितंबर-अक्टूबर में इसके बारे में आपको खबर देखने को मिले, नोटिफ़िकेशन की बात करें या कोई भी चर्चा प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित हो, तो उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के पद हैं वह भी उसमें ज़रूर जोड़े जाएँ। जब बात करते हैं आपके, देखिए यहाँ पर होगा ऐसे ही कि अभी तक कई लोग इससे खुश भी होंगे, कई लोगों को जो है ये बात अच्छी नहीं लगी होगी। अगर ये बात सही है कि मेरिट एकेडमिक मेरिट हटा है, तो जो अच्छे से मार्क्स अपने लेकर के आए होंगे 10th 12th, या फिर अगर हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं या डीएलएड की बात करते हैं, जिनके अच्छे मार्क्स रहे होंगे, उनका अच्छा खासा एकेडमिक बन रहा होगा, उनको कम मेहनत करनी होती है। ऐसे में रिटन एग्जाम यानी कि ओएमआर बेस्ड जो भी परीक्षा होता है 150 नंबर का, जो अभी का पिछला का जो पैटर्न था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि पूरा का पूरा रिटन एग्ज़ाम जो इन्होंने बोल दिया कि आपका अब 120 सवाल होंगे, उसमें 90 प्रश्न आपके पाठ्यक्रम से, जबकि 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान के यानी जीएस के रहेंगे। तो अब केवल और केवल रिटन एग्ज़ाम के बेस पर चीज़ें हो जाएंगी। कहीं ना कहीं से चीज़ें जो है वो यही सही होती हैं कि जब भी परीक्षा की बात हो, जब भी आप सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की बात करें या किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, तो पेपर जो है उसी के आधार पर मेरिट अगर बन रही है, तो यहाँ पर वो चीज़ें निकल कर के सामने आएँगी जो कहीं न कहीं विभाग चाहता है, जो कहीं न कहीं गवर्नमेंट चाहती है, या जिसको शिक्षा विभाग की ज़रूरत है। यहाँ पर जब हम बात करें कि किसी वैसाखी की ज़रूरत पड़ना, कि एकेडमिक मेरिट एक तरीके से आ गया, जुड़ गया उसमें, तो वो थोड़ा-सा कहीं न कहीं ऐसे में कई सारे छात्र थे, जिनका कहना ठीक भी नहीं था कि उनको ऐसे में एकेडमिक मेरिट जो है वो जोड़ी जाए, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो घर बैठे कहीं न कहीं डिग्रियाँ ले लिए। तो ऐसे में उनके लिए डिग्री ले लिए, मतलब 10th 12th की बात करें या फिर अब ग्रेजुएशन की बात करें, ऐसे में तो वो अच्छे मार्क्स ले आए। अब मार्क्स उनके अच्छे हैं तो उनकी मेरिट भी जो है कहीं न कहीं ज़्यादा ही, जो उनके गुणांक जो हैं वो कहीं न कहीं ज़्यादा ही निकल कर के आते। तो जो रिटन एग्ज़ाम पर है ये अच्छी चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये अनऑफ़िशियल अपडेट है। अच्छी चीज़ और होगी कब, जब ये पदों की संख्या को बढ़ा देंगे। अभी जो पद दिए गए हैं वो बहुत ही कम पद हैं। आपको हम बता दें, टीआरई 4 1 2 3 इतने स्तर की टीआरई परीक्षाएं हो चुकी हैं, उसके बावजूद अभी लगभग 32,000 पद पर जो है वो जब हम बिहार की बात करते हैं वहाँ पर नई शिक्षक भर्ती आ रही है। तो यूपी में तो बहुत अभी सालों तक भर्तियां नहीं हुई हैं, और ये 11,000 पोस्ट से काम नहीं चलेगा। वीडियो को बाकियों तक आप शेयर ज़रूर करते रहिए। कहीं ना कहीं इसकी बात को आप सोशल मीडिया साइट्स पर उठाते रहिए कि सरकार को जो ग्रामीण क्षेत्र के पद हैं वह भी कहीं ना कहीं ऐड करके एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देनी चाहिए। आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, करंट अफेयर्स पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट जो उसका मॉक टेस्ट है वो हमने अवेलेबल करवाया हुआ है। उसमें करंट अफेयर्स हम जोड़ते जा रहे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीधा जाइए एप्लीकेशन से उसको डाउनलोड करिए, उस कोर्स में जाइए, एनरोल करिए। एक भी उसमें पैसे नहीं लग रहे हैं। मॉक टेस्ट दीजिए, अपनी तैयारी आप अच्छी तरीके से करिए, क्योंकि जब भी हम जीएस की बात करते हैं, अगर नया भी पैटर्न है जीएस में, तो करंट अफेयर्स आपका उसमें ज़रूर रहेगा। बाकी 90 प्रश्न आपके जो इन्होंने दिए हुए हैं, इसका परीक्षा पैटर्न किस तरीके का होगा, अगर ये न्यूज़पेपर सही है तो आयोग किस तरीके से उनको जो है ऐसे में एक एक
जब हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, टीचिंग स्किल, लर्निंग स्किल को लेकर के बात करें, या फिर अगर हम बात करते हैं सीडीपी के जो विषय हैं, उनको किस तरीके से व्यवस्थित करेगा वो समय ही बताएगा। आपको हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। कोई सवाल है तो हमारे लिए कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। शुक्रिया आप सभी का।